जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेलवे वाला सूरज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। मेरा आरआरसी ईआर कोलकाता है और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 फरवरी को सियालदा डीआरएम ऑफिस में दिया था। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे था और हम लोग का एंट्री 10 बजे से ही हो गया था, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हुआ 11 बजे से। तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंदर ले जाया गया, एक हॉल में बैठाया गया था। वहाँ पे टीसीएस का जो प्रोसेस होता है जिसमें आपको बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद से वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड वेरीफाई करते हैं। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर भेज दिया जाता है। वहीं पे 2-3 रूम होता है, उसी में सारा प्रोसेस होता है। तो नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर भेज दिया गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको एक फ़ाइल दिया जाएगा जिसमें आपका प्रिंट आउट रहेगा, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे 2019 में, उसका प्रिंट आउट रहेगा। उसके साथ में एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको फ़ोटो लगाना है। उसी में आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जितना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाएगा, आप जो शो करेंगे वो सब टिक लगाते जाएंगे वो लोग ऑफिसर्स। फिर वहाँ पे आपको फाइल में भरना था, फ़ोटो चिपकाना था, नाम सिग्नेचर भरना था, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया जा रहा था साथ में। वो सब भरने के बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उसका एक लिस्ट रहेगा वहाँ पे। उसी ऑर्डर में आपको सारा डॉक्यूमेंट्स पहले ओरिजिनल रखना है, फिर आपको जेरॉक्स। तो मैं ऑर्डर बता दे रहा हूँ। पहले आपको रखना है आधार कार्ड का ओरिजिनल, उसके बाद जेरॉक्स। फिर रखना है 10th का मार्कशीट ओरिजिनल, उसके नीचे जेरॉक्स। फिर रखना है आपको 10th का मूल प्रमाण पत्र, उसके नीचे जेरॉक्स। सेम इसी ऑर्डर में जितने भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि इंटर का, ग्रेजुएशन का, कोई टेक्निकल डिग्री और है तो उसका भी सेम इसी ऑर्डर में रखना है। उसके बाद से आपको रखना है आपका ओबीसी, जो कि डीसी से ऑनलाइन बनाया गया था, उसका ओरिजिनल जेरॉक्स। फिर आपको रखना है, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको जो आपका रिलेटिव एनेक्सर है वो ओरिजिनल, उसके नीचे उसका जेरॉक्स। फिर आपको आधार कार्ड का जेरॉक्स, आपका पैन कार्ड का जेरॉक्स, पीईटी का एडमिट कार्ड, दोनों का जेरॉक्स। और फ़ोटो आपको रखना है, कम से कम 8 फ़ोटो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी ऑर्डर में आपको रखना है। तो वहाँ पे हर ऑफिस में या फिर हर जगह जहाँ जहाँ डीवी का सेंटर दिया गया वहाँ ये अलग अलग किया जाता है। कोई कुछ मांगते हैं, कोई कुछ, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। तो आप लोग वहाँ पे जैसा बताया जाएगा वैसे ही करना है, जिस ऑर्डर में वहाँ पे बताया जाएगा वैसे ही अरेंज करना है। फिर वहाँ पे कुछ टेबल लगे रहते हैं, 3-4 टेबल रहते हैं। अलग अलग टेबल में अलग अलग स्टूडेंट का होता है। जहाँ पे आप खाली रहेगा उसी टेबल पे आपको बिठाया जाएगा। फिर वहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट का प्रोसेस होगा। आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वो लोग चेक करेंगे। और हाँ, जितने भी जेरॉक्स हैं उनमें आपको आपका सिग्नेचर होना चाहिए और जिस दिन डीवी है उस दिन का डेट भी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें लिखा हुआ था जितने भी जेरॉक्स हैं सब में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। किसी किसी जगह में एक कॉपी सारे जेरॉक्स का मांगा जा रहा है, कहीं कहीं सारे जेरॉक्स का 2 सेट मांगा जा रहा है। तो जहाँ जैसा मांगा जा रहा है उस हिसाब से आपको करना है। उसके बाद से सारा डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जाएगा या फिर आपको दिखा दिया जाएगा कि ये आपने डाला है, आप ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिखाइए। जिसका जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो दिए हैं वो आपको दिखाना है। अगर उसमें से उनको लगता है कि ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपका माइनर है, दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पे आप अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको चेंज करने के लिए दे दिया जाएगा। आप अपना एडमिट का ये जो आपका प्रिंट आउट है उसमें आप चेंज कर दीजिएगा। फिर वहाँ पे आपको साइन, आपका जिस दिन डीवी है उस दिन का डेट डालना है। उसके बाद से उसको एक ऑपरेटर बैठे रहते हैं कंप्यूटर में, वहाँ पे जाना है आपको। सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल लेके आपका जो वहाँ पे डीवी के बाद दिया जाएगा, अरेंज करके वो लोग देंगे, वो आपको लेके जाना है ऑपरेटर के पास।
जो कि उसी रूम में या अगल बगल कहीं बैठे रहेंगे, आपको सारा बता दिया जाएगा कि यहाँ जाना है। उसके बाद से वहाँ पे ऑपरेटर आपका मेडिकल के लिए एक मेमो निकाल के देंगे। जहाँ पे डीवी होता है ना, जिस टेबल पे, उसी टेबल पे वो लोग ऑफिसर लिखते हैं कि मेडिकल मेमो इशू करना है कि नहीं। अगर आपका डीवी ओके है तो आपको मेडिकल मेमो निकाल दिया जाएगा। और हम लोग का यहाँ पे मांगा गया था 2019 का ओबीसी, जो कि 100 में से लगभग 150 बच्चों का होना था उस दिन। हमारे शिफ्ट में 75 था, 10 बजे रिपोर्टिंग और 1 बजे 75 का था। तो 75 में से मान लीजिए कि 60-70 बच्चों के पास नहीं था। तो वैसा कोई बड़ा इशू नहीं है। वहाँ पे बोला गया था कि आप लोग आरआरसी जाइए, तो मैं खुद यहीं पे आरआरसी है सियालदा में ही, स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर आरआरसी ईआर का ऑफिस है। वहाँ पे मैं विजिट कर चुका हूँ। वहाँ पे मैंने जाके बात भी किया तो बोल रहे थे कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अभी वो लोग बोल रहे थे कि अभी हमारे पास फ़ाइल आया नहीं है, जब आएगा फ़ाइल अगर कोई दिक्कत होगा तो मांग लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि सबके साथ वही प्रॉब्लम है। और दूसरा, कोई भी बोर्ड में 2019 का ओबीसी नहीं मांगा गया है, तो ये कंपलसरी नहीं है, वो लोग ऐसे ही कर दे रहे हैं। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग रूल है। यहाँ पे ये लोग अपना रूल से चल रहे हैं, तो इनको बोल रहे हैं कि चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चों का नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सबको रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरा, कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप कभी भी बनाइएगा ओबीसी, आपका करंट डेट से बनेगा। ऐसा नहीं कि अभी अगर आप 10 दिन का टाइम दे दिया जाएगा तो आप 10 दिन में आप 2019 का ओबीसी बना के ले आइएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि अभी ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में आप जिस दिन अप्लाई कीजिएगा उस दिन का डेट रहेगा, जिस दिन इशू होगा उस दिन का डेट रहेगा। तो अभी संभव ही नहीं कि आप 2019 का ओबीसी अभी बना के ले आइएगा। जिसके पास है वो अपने साथ में लेके आइएगा, आपको मांगा जाएगा, आप दे दीजिएगा। नहीं है, आपको एक फॉर्म में साइन करवा लिया जाएगा, वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि आपने 2019 का ओबीसी सबमिट नहीं किया है, और उसको 10 दिन के अंदर आरआरसी में जमा करना है, जो कि मैं लेके गया था। जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे बोल रहे हैं कि फ़ाइल अभी आया नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा, कॉल किया जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बोले कि अगर आपका मेडिकल मेमो इशू हो गया तो आपका डीवी में कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई कर गए हैं, आप मेडिकल में जाइए, आराम से घर जाइए मेडिकल करके। जब दिक्कत होगी तब आरआरसी कॉल करके आपसे मांग लेगी, फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो डीवी में मेडिकल मेमो इशू होने के बाद आपका वहाँ पे मेडिकल के लिए एक प्रिंट आउट दिया जाएगा, जो कि एडमिट कार्ड रहेगा। उसके बाद से 4 फ़ोटो लिया गया। 4 फ़ोटो लेने के बाद वो जो मेडिकल मेमो निकाले उसमें चिपकाया गया फ़ोटो, स्टाम्प लगाया गया। फिर उसको जो डीवी ऑफिसर्स हैं उनसे सिग्नेचर करा के उसको फिर आरआरसी के ही एक बिल्डिंग में जाके, जैसे हम लोग रेलवे का टिकट लेते हैं उसी तरह से रेलवे का एग्ज़ाम फ़ी जमा किया गया, जो कि 24 रुपये का चालान था। वो आरआरसी के ऑफिस में ही जाके जमा कर दिया गया, जो कि आपके सेंटर के बगल में ही रहता है या फिर उसी किसी बिल्डिंग में रहता है। आपको वहीं डीवी कराने वाले ही ले जाएंगे, वहाँ से चालान कटवा के फिर आपको ले आएंगे यहाँ पे। उसके बाद से आपको वो चालान जमा करना है। उसके बाद से आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा आपका, जो कि एडमिट कार्ड का एक पोर्शन वो रखेंगे, एक पोर्शन आपको मिलेगा। फिर उस एडमिट कार्ड को लेके आपको मेडिकल का डेट दे दिया जाएगा, वहाँ पे मेडिकल का वेन्यू डाल दिया जाएगा एडमिट कार्ड में। फिर आपको घर चले जाना है, या फिर आप जहाँ पे रूम लिए वहाँ चला जाना है। अगले दिन फिर आपको जिस टाइम मेडिकल का है टाइमिंग, उस टाइम को आपका हॉस्पिटल पहुँच जाना है। आरआरसी ईआर में क्या हो रहा है कि जिसका जहाँ पे डीवी हुआ है वहीं पे उसी के सामने जो हॉस्पिटल है रेलवे का, उसी हॉस्पिटल में दिया जा रहा है मेडिकल। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको सामने में ही जहाँ आप डीवी होगा वहीं पे बगल में कहीं रूम ले लीजिएगा और उसी रूम में फिर रहिएगा आके। फिर से डीवी के बाद वहीं आ जाना है, फिर से मेडिकल आपका वहीं पे होगा जहाँ पे डीवी हुआ, वहीं पे लगभग 200-250 मीटर के ही, मतलब स्टेशन के अगल बगल में ही सब रहता है, डीआरएम ऑफिस, हॉस्पिटल, स्टेशन सब वही रहता है। आपको फिर से अगले दिन मेडिकल में जाना है। तो ये डीवी का सारा प्रोसेस है, आप लोग बहुत ही ध्यान से अपना देख लीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा। आपके पास जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है
सबका 2 सेट जेरॉक्स करके ले आइएगा और सारा ओरिजिनल भी लेके आइएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में 8 कॉपी फ़ोटो, और फ़ोटो ज़रूरी नहीं है, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म में है वो भी चलेगा, नहीं है तो आप करंट फ़ोटो भी लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आधार कार्ड ओरिजिनल, पैन कार्ड ओरिजिनल जेरॉक्स करा के भी ले आइएगा दोनों का। बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताएं वो सब आपके पास होना चाहिए। तो फिर मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा मेडिकल का। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।